सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर टीटू को एहसास हो चुका है कि रोने धोने से और अपने परेशानियों को लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। उसे इन परेशानियों की जड़ तक जाना होगा और जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं, आज उसे उसका सामना करना होगा और आज उसे अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। और यहाँ पर इन सब परेशानियों की जड़ और कोई नहीं, खुद वनराज शाह है। जिस दिन से डिम्पी और टीटू की शादी हुई है, उस दिन के बाद से ही वो डिम्पी और अंश को टीटू से अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए वो डिम्पी को बहुत सारे पैसे देता है और अंश को अपने पास सुलाता है और उसके कान भरता है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि डिम्पी ढंग से टीटू से बात तक नहीं करती और ना ही उसकी इज्जत करती है, ना ही उससे प्यार करती है। और यहाँ अंश भी कुछ कम नहीं है। इस मैजिक अंदर से इतना प्यार नहीं करता था वो, आज वो उससे प्यार करता ही नहीं है। आज अगर टीटू से कुछ कह दे तो वो बिना एक पल गवाए टीटू को उल्टा जवाब दे देता है। पर लेकिन टीटू ने फैसला कर लिया है कि आज वनराज शाह का सामना कर रहेगा। इसे वो जैसे घर में जाता है और कहता है कि पापा अब आपका बहुत हुआ। और वह कहता है कि जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ, आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे लगा था कि आप मुझे अपना बेटा मानेंगे, इस परिवार का हिस्सा मानेंगे, पर लेकिन आपने साबित कर दिया कि ना आप मुझसे प्यार करते हैं और ना ही डिम्पी से। आपने डिम्पी को ना तक अपनी बेटी माना और ना कभी मानेंगे। आप डिम्पी को लाड प्यार से करते हैं ताकि अंश आपके पास रहे, ताकि डिम्पी आपके खिलाफ बगावत ना करे। और ऐसा ही हुआ, आपने डिम्पी को इतने पैसे दिए कि वह मुझे भूल कर आपके पास आ गई। जो डिम्पी मुझसे अंदर प्यार किया करती थी, आज वो डिम्पी मुझसे बात तक नहीं करती। उसको अपना फ़ोन चाहिए और कुछ नहीं, ना उसे अपने बेटे की फिक्र, ना किसी और चीज़ की। उसे लगता है कि आप अंश को संभाल लेंगे। उसे लगता है कि मैं अंश का पापा हूँ ही नहीं। और जब मैंने कहा डिम्पी से कि हमें खुद का एक बच्चा करना चाहिए, तो उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और वो गुस्सा हो गई। आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। अगर आपने नहीं रोका तो मुझसे पूरा और कोई नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पास पैसे के लिए रहता हूँ, तो ये बात भूल जाइए। आपके पास पैसा 6 महीनों में आया, पर लेकिन मेरे पास पैसा बहुत पहले से है और ये पैसा मैंने खुद कमाया है, ना कि मैंने अपने पापा को घर से बाहर निकाला जैसा आपने निकाला। आपने बापू जी को घर से बाहर निकाल दिया। आपने उनकी इच्छा के खिलाफ वो घर बेच दी, जिसके बाद आपके पास ये पैसा आया है। पर लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरा पेंट हाउस खरीद दूँ, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। पर लेकिन मैंने कभी पैसों का मन दिखाया नहीं। पर लेकिन इन 6 महीनों में जब से आपने पैसे दिए डिब्बे को, उसके बाद से बदल चुकी है। पर लेकिन ये मेरी आखिरी वार्निंग है आपके लिए, अगर आईना से डिम्पी और अंश से मुझे कुछ कहा तो उसका सारा इल्ज़ाम आपके पड़ जाएगा और मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो फैसला आपके हाथों में, या तो आप मान जाइए या फिर मुझे आपको मजबूरी नहीं बनाना पड़ेगा। या तो उसे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तेरे पापा जी से बात करी, आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पर लेकिन तपेश कहता है कि तू बीच से मत बोल, आखिर तेरी औकात है क्या अपन पापा की बिना। तो यूएस गया, वहाँ तूने कुछ नहीं करा, तूने अपनी मम्मी को जेल भिजवा दिया। तेरे पास एक पैसे नहीं है, पर लेकिन मैंने जो कुछ भी कमाया अपने दम पे कमाया है, मैं जो कुछ भी अपने दम पर हूँ। पर लेकिन तेरे पास इस शाह परिवार के पैसे के अलावा खुद का तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ बाकायदे की तपिश कुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, शायद तुम भूलोगे तुमने खुद हाँ करी थी कि तुम इस घर के घर जमाई बनोगे, ना कि इस घर के दामाद। तुमने वादा करा था कि तुम इस घर के बेटे बनोगे, सारी जिम्मेदारी उठाओगे, पर लेकिन तुम तो 6 महीने में बदल गए। तपिश कहता है कि बा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप समर को उसके नाम से बुलाया करते थे? क्या आपने आज तक मुझे अपना बेटा माना? आपने आज तक मुझे एक दिन मेडन से प्यार नहीं करा, मुझे प्यार से बुलाया नहीं। पर लेकिन आपको आज 6 महीने बाद दिख गया कि मैं बदल चुका हूँ। आपको साफ साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है। आपके खुद के बेटे वनराज शाह ने डिम्पी को और अंश को मुझसे दूर करा, जो मेरा परिवार है। उन्होंने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं कर्जमय बनूंगा, पर लेकिन एक शर्त पर कि मुझे एक परिवार चाहिए जो मेरे पास नहीं था। पर लेकिन यहाँ पर परिवार है ही नहीं, यहाँ सब लोग मुझे पराया मानते हैं, तो मैं इनका साथ क्यों दूँ? और यहाँ पर टीटू को साथ देने के लिए और कोई नहीं, खुद बापूजी आ चुके हैं। बापूजी के साथ साथ किंजल भी तपिश की साइड है। किंजल कहते हैं कि पापा, जो तपिश ने कहा और बात कर भी तो है, पर लेकिन सच है आपने बहुत कुछ कर दिया है, पर लेकिन अब सब चीज़ें आपको संभालनी होंगी। बापूजी कहते हैं कि वरना अभी समय है समझ जा, और आज जो कुछ भी हुआ आज सब तेरी वजह से हुआ। आज तेरे कमर ने तुझे चकनाचूर कर दिया है, पर लेकिन अब भी समय है समझ जा, वरना अगर समय चला गया तो फिर तू बहुत पछताएगा। आपके इस चीज़ के बाद डिम्पी और वनराज शाह के कल ठिकाने लगेगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।